कोई एक स्टूडेंट सर एसिड हेमाटिन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। यस सर। एसिड हेमाटिन मीन्स हम लोगों का चल रहा था। अच्छा, वो प्रैक्टिकल वाले इसमें हम लोग चल रहा था, तो उसमें हमने क्या क्या आपको लिखाया था अभी तक, क्या क्या बताए थे? इंट्रोडक्शन टू, हाँ, इसमें 7th ऑब्जेक्टिव है ना, हीमोग्लोबिनोमेट्री और वेरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एरर इन्वॉल्व एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो हम लोगों का जो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा, नंबर 1 कौन सा था हमारा एस्टिमेशन मेथड, कौन कौन से टोटल 3 थे सर। कौन कौन से बेटे? कोलोरीमेट्रिक मेथड, एसिड हेमाटिन एंड एल्कली हेमाटिन मेथड, और थर्ड था इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये तीन मेन हमारे मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के लिए, मेथड के लिए है। एक अप्रोच हमारा हो सकता है आपका क्लोरीमेट्रिक हो सकता है, दूसरा हमारा हेमाटिन कन्वर्जन के लिए हो सकता है, तीसरा हमारा मॉलिक्यूलर अप्रोच है। ऑन द बेसिस ऑफ these three main methods, there are various other techniques are developed right now. जैसे कि अगर उस हिसाब से अगर हम उनके जो मेथड आज की डेट में हम एप्लीकेशन में ले आ रहे हैं, अगर उनके बेसिस पे अगर देखना चाहें तो कम से कम 7-8 टाइप के बनते हैं। मेजरमेंट के टेक्निक के मेथड हमारे लगभग 7 टाइप का बनेगा। वो कौन कौन सा बनेगा? जैसे कि नंबर 1 लिखिएगा ऑफ hemoglobin estimation, method of hemoglobin estimation based on various approaches are: number 1, Sinameth hemoglobin method. Number 2, HemoQ, HEMOCUE, HemoQ, non-dilution photometric technique. Number 3, oxyhemoglobin method. Number 4, alkali hemoglobin method. Number 5, acid hemoglobin method. एसिड हीमोग्लोबिन मेथड ही सहलीज apparatus, सहलीज मेथड बोला जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इसके आगे सहलीज मेथड। और सहलीज के साथ बाद में एडवांसमेंट में एक और साइंटिस्ट ने इसमें वर्क किया था। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज हेली, HELLIGE. So sometime if in Viva the examiner is asking who is the inventor of Sahli's method, acid hematin method, then your answer is Sahli's and Helis, दोनों का नाम हम लेंगे, SAHLIS Sahli's and HELLIGE. Both scientists are properly given contribution into the development of acid hemoglobin method. 7th one is the copper sulfate densitometer method. Copper sulfate densitometric method. ठीक है, and last one is molecular method. तो जो लास्ट आपका है, मतलब मॉलिक्यूलर मेथड को छोड़ करके बाकी सारे मेथड, these are the interlinked with each other. Basically they are based on to the some of the photometric principle, कुछ उनका photometric principle के उस पे ही
ये डिपेंड करते हैं और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। द मोस्ट यूजफुल टेक्निक इज सैलीज मेथड। ठीक है, सैलीज मेथड इज द मोस्टली एंड वाइडली यूजफुल टेक्निक। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट कौन सा हम टुडे जो एक हम लोगों का बच रहा था, मॉलिकुलर मेथड। ठीक है, तो अब इसका एक हेडिंग आप डाल लीजिएगा उसी में। पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, एम लिखेंगे, हाँ, मटेरियल रिक्वायरमेंट जो था कॉमन वो लिखेंगे। देन उसके बाद आपने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, फोटोमेट्रिक किया था, हाँ। सेकंड आपका एसिड और एल्कली हेमेटिन मेथड हो गया। थर्ड आपका सैलीज मेथड हो गया था। एंड नेक्स्ट वन इज द योर मॉलिकुलर मेथड, जो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं एक हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन पे, उसके लिए वो हमारा क्या है, वो मॉलिकुलर मेथड है। तो मॉलिकुलर मेथड के जो एस्टिमेशन है, हाँ, उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं इन कंपेयर टू सैलीज एपरेटस। इसकी तुलना में वो दूसरा ही उसका सेटअप होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि वारियस क्या नाम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो आपका मॉलिकुलर मेथड जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं HbA1, उसको आइडेंटिफाई करना हुआ, हाँ। सिकल सेल डिजीज में इन्वॉल्व होने वाले जो हीमोग्लोबिन है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ट्रेट, उसको आइडेंटिफाई करना हुआ, हाँ। हीमोग्लोबिन सी, उसको आइडेंटिफाई करना हुआ, उसका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस करना हुआ। थैलेसीमिया के केस में भी हम लोग करते हैं। थैलेसीमिया के केस में HbA1, HbA2 और HbF तीनों की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन hemoglobin electrophoresis is a test that enable abnormal form of hemoglobinopathies at molecular level, such as diagnosis of sickle cell anemia, thalassemia, and other hemoglobinopathies ठीक है, ये इन एक्चुअली क्या है, जो मॉलिकुलर टेक्निक है आप नॉर्मल रूटीन में नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, आपको उसमें लिख के आएगा, सैंपल पे लिखा रहेगा कि आपको इसको इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए लिखा रहेगा। ठीक है, उसके प्रिस्क्रिप्शन में HbS इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे लिखा रहेगा, समझे। देन आप समझ जाइएगा कि आपका सिकल सेल डिजीज के एनालिसिस के लिए HbS इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको करने के लिए कहा गया। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होती है उसमें आप एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होता है, उसमें आपको वेरियस चार्ज सेटअप डेवलप किए जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक जो कंपोनेंट आपको मिला है प्रोटीन के लेवल पे, उसको हम लोग उस पर रन कराते हैं। ठीक है, रन करने के बाद उसी यूनिट में एक साथ 8 या 8, 18 या 36 ऐसे टाइप से रन होते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, जो आपका सैंपल है उसको प्लस आपके पास एक नॉर्मल रहता है, उसको दोनों की आप उस पर रन कराएंगे। जो नॉर्मल वाले बैंड आपको मिलते हैं उसकी कंपेयर आपका जो टेस्ट सैंपल है उसके साथ किया जाता है। ऑन दी बेसिस ऑफ appearance of various bands, you should able to give the result। आप जो बैंड आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस मिलेंगे उसके बेसिस पे आप रिजल्ट को
आप उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है। रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, एक तो आपको ब्लड, आपका तो मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन आपको रिएजेंट्स में चाहिए हीमोलाइसेट ABC, हीमोलाइसेट ABC। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, थर्ड वन इज द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज प्रोटीन स्टेनिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द डी स्टेनिंग सॉल्यूशन, डी स्टेनिंग सॉल्यूशन। These are the some requirements that are used at the time of the electrophoresis। ठीक है, इसमें Excuse me, sir. यस बेटे बोलिए। Sir, what was the first one? हीमोलाइसेट, हीमोलाइसेट ABC, हीमोलाइसेट ABC। Okay, sir. ठीक है, एक्चुअली ये मॉलिकुलर टेक्निक है। जैसे जब भी आप ट्रेनिंग वगैरह पे जाएंगे, अपने हमारे यहाँ आईएमएस में जो यूनिट है मॉलिकुलर का, हेमेटोलॉजी का, वहाँ पे ये लोग रूटीन में टेस्ट करते हैं इसके लिए, थैलेसीमिया के लिए। ठीक है, थैलेसीमिया डिटेक्शन के लिए करते हैं। और ये आपका सैलीज एपरेटस तो बहुत ईजी है, दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस एंड यू शुड ऑब्टेन रिजल्ट विद इन 15 मिनट। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको दिस विल टेक टाइम अप टू 3 to 4 आवर। ठीक है, ये आपको उस पर रन कराना होगा। इसके अलावा रिक्वायरमेंट और लिख लीजिए, एग्रोज जेल, एग्रोज जेल। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन बेसिकली मेथड in which solutes are resolved on the basis of their mobility in an electric field। ठीक है, in general an electric field is applied through some supporting medium like your agarose to the solute, then migrate, then particles migrate in the field according to their net charge and friction between solute and support and the magnitude of the potential difference. The supporting medium may be various type of the conducting compounds. In this method of separation, the apparatus that is used is electrophoretic apparatus। ठीक है, this apparatus is commonly used into the electrophoresis, that known as electrophoretic apparatus। With this apparatus, there is need of the electrophoresis band visualization unit that could be either automated or ultraviolet based differentiating chamber। In the electrophoresis, the sample is applied to the support in the buffer that allow maximum separation of the differentially charged solid. This can be highly dependent on pH and ionic strength. An electric field is applied and the different component will move in the support negatively charged molecule towards the anode and positively charged molecule towards the cathode. And on the basis of this movement, there is appearance of a band onto the agarose gel or cellulose acetate क्या नाम है, स्ट्रिप, जो भी आप यूज करते हैं उस पर आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर में इसमें क्या करेंगे, प्लेस ए TEB इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर। TEB मतलब क्या होगा, कैपिटल T कैपिटल E कैपिटल B, TEB दैट इज ट्रिस इरिटिए बोरिक एसिड।
TEB मतलब होता है ट्रिस इरिटिए बोरिक एसिड, ठीक है। दिस बफर इज यूज फॉर द रनिंग ऑफ दिस क्या नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो इसमें आप जब भी कभी अच्छे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो आपको ये करने को मिलेगा कि आप टीबी बफर में आप अपना जेल रखते हैं, जेल रखने के बाद लोड करते हैं, लोड करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम यू विल एनालाइज द प्रेजेंस एंड अपीयरेंस ऑफ बैंड्स ऑन टू द योर एग्रोज जेल दैट इज डिप इनटू द टीबी बफर। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। Any doubt, any question regarding you may ask the student. सर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सर जॉन्डिस का सर हम चेक कर सकते हैं? देखो होता क्या है कि करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन करना कहाँ चाहिए ये बात आती है ना। एक्चुअली दिस इज द कॉस्टली टेक्निक, समझ गए कि नहीं। कॉस्टली टेक्निक को आपको ऐसी जगह अप्लाई करना है जहाँ पे सिर्फ उसकी जरूरत हो। जैसे कि आपका अब देखिए आपने कहा जॉन्डिस के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं इसलिए कर सकते हैं कि आपका हिपेटाइटिस का एनालिसिस भी इससे हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। हिपेटाइटिस इज द डिजीज that is the either due to viral infection or damage of liver cells, ठीक है। अब क्या होगा, हिपेटाइटिस जहाँ भी होगा वहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन होगा वो कम होगा और बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे जॉन्डिस हुई, समझे नहीं। जो आप दीपक पूछ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हिपेटाइटिस के केस में रिकमेंड करते हैं हम लोग, लेकिन वो जॉन्डिस के लिए नहीं करते हैं, समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ वो हिपेटाइटिस के लिए किया गया है, हिपेटाइटिस जो डिसऑर्डर्स है उसके लिए किया गया है, समझे कि नहीं। यस सर, इस मतलब सर मोस्टली इस टेस्ट जो हाँ बोलो। एडवांटेज सर हो सकता है इस टेस्ट का? देखो मेन ये चीज तो मिल सकते हैं, लेकिन ये कि तुम इतना पैसा क्यों, क्योंकि जिसका बेस्ट एक्सपेंसिव मेथड है उससे हमें पता चल जाएगा। हम कुछ ना करें, अगर जॉन्डिस हमको जॉन्डिस किस पैरामीटर से पता चलेगा, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से पता चलेगा क्या दीपक। नहीं सर। नहीं पता चलेगा, देन हम पैसा अपना क्यों बर्बाद करेंगे, अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। हमको तो सीधे से बिलीरुबिन टेस्ट करना है ना, बिलीरुबिन टेस्ट करोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉन्डिस पता चल जाएगा। यस सर। सही है कि गलत है दीपक। यस सर, बोलिए। हाँ देन व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर, ठीक है रिसर्च पॉइंट के लिए तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास फंड है तुम करो, जो जो तुम्हारी इच्छा है तो करो, लेकिन डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्री सेट है कि हमको कौन सा टेस्ट किस डिजीज के लिए करना है और उस पर कितना खर्चा आएगा और कितना वो अथेंटिक है, देन हमको उस चीज को उसके अकॉर्डिंग करना है। आपका मॉलिकुलर मेथड जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज रिकमेंडेड इन द केस ऑफ sickle cell disease, number 1, number 2 globin H, number 4 sickle cell, number 5 minor, and number 6 Sir, आवाज your voice hemoglobin is C not disease। clear. Your voice is not clear. कहाँ तक, कहाँ से, किस पॉइंट से बेटे, कहाँ से हमारा वॉइस गायब हुआ। So from starting only, when you said the recommended in the case of, so from first point only, sickle cell anemia. हाँ in the case of sickle cell anemia, ठीक है। नंबर 2 हीमोग्लोबिन एच डिजीज, नंबर 3 थैलेसीमिया माइनर, नंबर 4 सिकल सेल ट्रेट, नंबर 5 थैलेसीमिया मेजर,
and next one is the hemoglobin C. Hemoglobin C. These are the main disease in which the electrophoresis is recommended. ठीक है, this hemoglobin electrophoresis comes into the special laboratory test जो आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे वेरियस लेबोरेटरीज के लिए, उसमें जो आपका ये आ रहा है, दिस टेस्ट इज द पार्ट ऑफ स्पेशल लेबोरेटरी टेस्ट. ठीक है. यस सर. इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू मे आस्क स्टूडेंट. और सर हीमोग्लोबिन ई का सर क्या है रोल? हीमोग्लोबिन ई ये कहाँ पे यूज होता है? सर मैंने इसमें पढ़ा था सर, साउथ ईस्ट एशियन जो होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो सर वो क्लियर नहीं हो पाया इसलिए पूछा. पूरा बात बताओ. मतलब जैसे कि आपका जो सिकलिंग जो होती है, सिकलिंग जो है, सिकलिंग इज बेस्ड ऑन टू द सिकल सेल होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ट्रेट. ई कहाँ पे होता है? जो ई आपने बताया है ये कहाँ पे होता है? सर ये आप इसमें हमें सर this type of hemoglobin is found in people of Southeast Asian descent. People with hemoglobin usually have no symptoms or mild symptoms of anemia. अच्छा, that is associated with sickle cell anemia basically ना? सर हो सकता है सर. हाँ हाँ वही है. ठीक है ना. और एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन? सर थैलेसीमिया माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या होता है ना कि जो थैलेसीमिया माइनर जो होता है उसमें आपका जो अल्फा और बीटा जो चेन होती है वो मॉडिफिकेशन नहीं होता है माइनर में, और अगर मेजर है तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है. ठीक है. मॉडिफिकेशन कैसे होता है? मॉलिकुलर लेवल पे होता है. उनका जो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस है वैलिन का रिप्लेसमेंट होता है. ठीक है. यस सर. एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन? सर एक और डिजीज है सर, पेल स्किन सर, PLESKIN. इसमें क्या होता है? ये डिजीज है सर कहाँ पे? मतलब इसका हीमोग्लोबिन से रिलेशन है? सर एडवांटेज में पढ़ा था मैंने सर, इसको भी लिखा है. किस एडवांटेज क्या है? अच्छा, इस टेस्ट के एडवांटेज में तब मतलब सर हीमोग्लोबिन के कमी के चलते मतलब कौन कौन से रोग मीन डिजीज हो सकते हैं सर उसका? अच्छा, आप इंटायर हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले डिजीज की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो वो तो बट ऑब्वियस है. एनीमिया मतलब जो आप बता रहे हैं पेल डिजीज कर रहे हैं, दैट इज द कॉमन नेम फॉर द एनीमिया. हाँ, वो कई बार ऐसे लोग लिखते हैं फैंसी वर्ड्स, बट दीज आर द नॉट साइंटिफिक टर्म. वो साइंटिफिक नहीं है. एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपका पर्नीशियस एनीमिया जो कैटेगरी होती है, पूरा आपका बॉडी पेलनेस उसमें अपीयरेंस में आ जाएगा. समझे कि नहीं? चलो इस अपीयरेंस करेगा. यस सर. So basically these main method that are applied for the hemoglobin concentration that is completed. और इसमें कुछ बच रहा है, इसमें पॉइंट बच रहा है, बाकी लगभग कंप्लीट हो गया आपका. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? सर कोलोमेट्रिक मेथड सर थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं आया था सर, थोड़ा सा अगर रिमाइंड करा देते सही रहता. क्या क्या आपने पढ़ा है बताइए, उसमें क्या होता है? कोलोमेट्रिक मेथड को रिवाइज करिए थोड़ा. है क्या उसमें जो पिछले हम लेक्चर में जो बताए थे, थोड़ा सा बताइए तो दीपक. यस सर. बताइए. और उसमें पढ़ा था सर, उसमें होता है सर कि जैसे आरबीसीएस है और सीरम है सर, उसमें जो हीमोग्लोबिन है सर मतलब क्लोटोमेट्रिक से हम लोग उसमें हीमोग्लोबिन सर उसकी मात्रा को सर वो मापते हैं. और इसमें क्या होता है? इसको हम कोलोमेट्रिक मेथड क्यों बोलते हैं? कैसे मापते हैं? इसमें सर वो वेवलेंथ सर यूज होता है सर 560 nm से 580 सर.
560 से 580, ये 540 होता है, 540 होता है। सर मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी रिक्वायर्ड में 560 टू 580 नैनोमीटर। अच्छा, मेजरमेंट के लिए किस कौन सी वो यूज करोगे? 560 कहाँ कौन सा मशीन रहेगी? फोटोमीटर होगा कि स्पेक्ट्रो होगा? वो स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोम होगा ना, वही 540 जो है, जो आपके लिए अप्लाई होता है, दैट इज द कोलोरोमेट्रिक, समझे? कोलोरोमेट्रिक मेथड जो यूज करोगे उसमें आपका 540 नैनोमीटर होगा, ठीक है। और अदर्स जो थोड़ा एडवांसमेंट है वो 560 तक जाता है, 560 तक आप कर सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वेवलेंथ इज 540। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? 540 या 560 हम क्यों यूज कर रहे हैं? 560 अगर आप यूज, विजुअल कौन बोल रहा है? ओजस्वी, वेरी गुड, ठीक है। विजुअल आगे क्या? सब विजिबल वेवलेंथ होते हैं। वेवलेंथ, विजुअल वेवलेंथ की रेंज होती है, समझे दीपक जी? यस सर। हाँ, अब उसमें हम 540 ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये आप बताओ तो जान जाऊँ मैं, क्या पढ़ते हो? ओजस्वी ने सही बताया है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि 540 नैनोमीटर पोलोरोमेट्रिक मेथड में यूज किए जाते हैं, क्यों? सर वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाए सर, ये हो सकता कहानी नहीं, फिजिक्स है यहाँ पे, क्लियर फिजिक्स है यहाँ पे। कोई बच्चा कोई दिमाग लगाया यहाँ पे बता सकता है? रेड कलर का सर ये वेवलेंथ होता है। रेड कलर का वेवलेंथ होता है। और फिल्टर कौन सा इसमें यूज करेंगे? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। रेड कलर के लिए वेवलेंथ पे यूज करते हैं, एंड एट दैट टाइम विच फिल्टर विल बी यूज? बताइए दीपक जी। सर सर जब आप जाइएगा विजुअल रेंज ऑफ लाइट पढ़िएगा, ठीक है, एज पर द वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, उसमें आपको मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। ओजस्वी थोड़ा सा पहुँच बताई हैं, और एक स्टूडेंट अभी और बताया है, ठीक है, और आपको आंसर वहाँ मिलेगा, ठीक ना। क्यों 540 हम यूज कर रहे हैं, इसका आंसर आपको ढूंढना है। वाई 540 nanometer is used into the colorimetric method of the blood hemoglobin concentration, ठीक, समझे दीपक? अब दूसरा चीज ये है कि इसमें समझ में क्या नहीं आया, ये बताइए। प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बताइए, जो हमने पिछली बार बताया था वो प्रोसीजर आप बताइए, लिखे तो होंगे ना? सर लिखा है हाँ अच्छे बताइए, पढ़िए, देख के पढ़िए ना, अच्छे बुरे जो भी लिखा है आप, हम करेक्ट करेंगे यहाँ से, आप पढ़िए उसको। अगर आप उसको पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। मैं कितना भी यहाँ से चिल्ला लूँगा, आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। आपका क्लियर तभी होगा जब अपना जो आपने लिखा हुआ है उसको आप प्रॉपरली समझ जाएंगे तो। बताइए दीपक जी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए कोलोमेट्रिक मेथड के लिए? सर ऐसे टाइप में सर कोलोमेट्रिक डिटेक्शन किट होना चाहिए। और सर सैंपल टाइप में जैसे होल ब्लड, आरबीसीएस एंड हेमोलाइड सीरम एंड प्लाज्मा सैंपल्स। नहीं, आप हमें जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसके अलावा आप बता रहे हैं, यस सर, किसी मैंने किताब से या कहीं जगह से देख के बता रहे हैं। हमारा कहना है, हाँ, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो मेथड हम आपको डिस्कस किए थे उस मेथड को आप डिस्कस करिए। कोलोमेट्रिक मेथड में हमने कुछ बताया रहा होगा, उसको आप बताइए, अगर लिखे हैं तो।
आपने जो सर बोला था उसको लिखा नहीं है मैंने सर, बुक से लिखा है। हाँ, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया ना। एक्चुअली किया क्या करिए कि एटलीस्ट सम पॉइंट नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो उसके बाद बुक पे उसके बाद जाया करिए। जब आप पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। सर क्या और होता क्या है सर, फास्ट होता है लेक्चर तो थोड़ा सा वो फास्ट लिखना तो होगा ही बेटे, वो सब मत बताओ। आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। आपको यस सर। दौड़ना पड़ेगा, लाइफ में बहुत दौड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप अपना मुकाम पाओगे। आप सोचोगे कि कोई आपको चम्मच में ले आकर के पिलाएगा, ये संभव नहीं। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ, एकदम इसको माइंड में अपने कर लीजिए, ईमानदारी के साथ आपको बहुत दौड़ना है। चलिए ठीक है, हम सब्जेक्ट पे आते हैं। जैसे कि अगर आप लिखे होते तो हमने जो लिखाया था उसमें हमने ये बताया रहा होगा कि एलिकॉट्स ऑफ वेल मिक्स होल ब्लड इज टेकन इनटू द दिस कोलोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। उसको लेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट किससे करेंगे? मोस्ट, अगर आप आपने दीपक कहीं ट्रेनिंग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहीं ट्रेनिंग लिया है या कुछ ऐसा नहीं है क्या आपका? तब नहीं इतना सर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एक्चुअली कंफ्यूज वो हो जो कहीं से उसको नॉलेज हो। अभी तो आप जीरो पे है ना, तो जीरो जीरो लेवल वाला सिर्फ जीरो से जब चलता है तो कंफ्यूज कभी नहीं होता है। इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लड लेना है, ब्लड के साथ एक जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन है उसको मिक्स करना है। उस दूसरा सॉल्यूशन है, उसका नाम क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा? सर डाइल्यूट Sir, potassium ferricyanide, potassium cyanide. हाँ, दैट इज कमर्शियली नोन एज द ड्रैफकिन सॉल्यूशन। आपको सारे लैब में ड्रैफकिन सॉल्यूशन के नाम से मिलेगा। तो ड्रैफकिन सॉल्यूशन में क्या होता है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, एंड दैट इज डिजॉल्व एंड मेक इट अप टू द 1 लीटर इनटू द डीआयोनाइज्ड वाटर। ये हमने लिखा है, बताया भी रहा होगा। एक्चुअली जब भी अभी आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो अलग अलग आपको नहीं मिलेगा, आपको ड्रैफकिन सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ड्रैफकिन सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? 1 ml ड्रैफकिन सॉल्यूशन लेना है, 1 ml आपको ब्लड लेना है, उसको मिक्स करना है, डिजॉल्व करना है, 5 मिनट के लिए रखना है उसके नाम स्टैंड पे। देन आफ्टर उसकी रीडिंग लेनी है। किसमें रीडिंग लेनी है? आपको 540 नैनोमीटर पर रीडिंग। जो रीडिंग आएगी उसको एब्जॉर्बेंस को कंसंट्रेशन के क्या नाम है फार्मूले में रख करके कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू किसमें आएगी? आपकी वैल्यू आएगी परसेंट में आएगी, ठीक है। ये सारे चीज हम लोग डिस्कस किए। याद आया कि नहीं आया? यस सर। एक्चुअली उसमें जो आपको एक्सप्रेस करना है वो ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीलीटर के उसमें आएगा। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्जन के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? जो वैल्यू आती है कितने से मल्टीप्लाई करना होगा बेटे? 1 पॉइंट स्टूडेंट्स Sir, 0.146. 0.146। वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज करिए दीपक जी, ठीक है। अदरवाइज तो बड़ी समस्या रहेगी और मतलब इतना स्लो चला भी नहीं जा सकता है, तो कैसे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्या है? जैसे कि अब क्या है, आपको करना क्या है बेटे कि आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, हाँ, वो कंप्लीट हो गया। उसको आप व्हाइट पेपर पे आप लिख डालेंगे, समझ रहे? आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिटेल स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन, इट्स फंक्शन। हाँ, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है? आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 7 कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ माई लेक्चर एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ अदर बुक्स आल्सो। आपका जो भी बुक्स है उससे आप देख करके उसको राइटिंग में ले आएंगे और उसको जब भी हम कहेंगे आपको अपने उस पर अपलोड करना है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। आपका मतलब वो 7 नंबर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अब आपका